हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि 2025 में आने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और बहुत ध्यान के साथ देखना है। अगर कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियरली समझ गए तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, इससे रिलेटेड हम सब कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH बिलियन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 गुणा 10 की पावर 3 ओम है। बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। आइए हम इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। वैल्यू दे रखी है इसकी 0.1 मोल लीटर इनवर्स। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन आपके सामने नोट करा दिया गया है। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 0.1 मोल लीटर इनवर्स यानी कि जो कि सांद्रता है, सांद्रता को रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे? सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और कहीं कहीं पर सांद्रता को M से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसकी वैल्यू दी गई है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो ये तो हो गया हमारा सांद्रता। कितना दे रखा है? 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH विलयन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 गुणा 10 की पावर 3 है, और हम सब जानते हैं प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं 5 गुणा 10 की पावर 3 ओम। इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। क्या करना है हमको? बिलियन की मोलर चालकता की गणना करना है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। हमको लैम्डा एम यहां पर फाइंड करना है। तो दोस्तों, लैम्डा एम फाइंड करने के लिए हमें पहले दो चीजें और निकालना होंगी। एक होता है प्रतिरोधकता और दूसरा होता है विशिष्ट चालकता। ये दो चीजें अगर हम निकाल सकते हैं तभी हम निकाल पाएंगे लैम्डा एम, मतलब मोलर चालकता। तो सबसे पहले हम उन तीनों फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं जो फॉर्मूले इस न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं। हालांकि पूछी हमसे एक ही चीज है, मोलर चालकता पूछी है, लेकिन हमको दो और निकालनी पड़ेंगी, जिसका नाम है प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता। अगर ये दोनों निकालेंगे तभी हम निकाल पाएंगे लैम्डा एम, मतलब मोलर चालकता। तो सबसे पहले मैं आपको उन तीनों फॉर्मूलों का यहां पर सामने लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहले है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। एक फॉर्मूला यहां है प्रतिरोधकता हमारा ये, जहां पर R प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एल हमारी लंबाई होती है और ए क्षेत्रफल होता है। प्रतिरोधक का फॉर्मूला एक तो ये यूज होगा, और दूसरा फॉर्मूला जो इस न्यूमेरिकल में यूज होगा वो होगा विशिष्ट चालकता का। और विशिष्ट चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कप्पा से, जो कि बनावट होती है के की तरह लगभग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। एक फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? कप्पा निकालेंगे। और तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जिसको बोलते हैं मोलर चालकता, और मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सांद्रता। सांद्रता को यहां पर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सांद्रता को यहां पर हम एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दोस्तों, ये तीन फॉर्मूले हैं, जिन तीनों फॉर्मूलों से ये क्वेश्चन होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिन न्यूमेरिकलों में प्रतिरोधकता भी आपको फाइंड करवाई जाएगी, आपसे पूछी जाएगी, और आपसे विशिष्ट चालकता भी पूछी जाएगी, और आपसे मोलर चालकता भी पूछी जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले में केवल लैम्डा एम पूछा है, मतलब मोलर चालकता। अगर मोलर चालकता हम निकालेंगे तो उसको निकालने से पहले हमारे पास रो की वैल्यू होनी चाहिए,
और उसके बाद हमारे पास कप्पा की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि कप्पा की वैल्यू यहां पर जब हम निकालेंगे तो वही कप्पा की वैल्यू हमको यहां लगाना पड़ेगी अगर हमको लैम्डा एम निकालना है तब। और लैम्डा एम निकालने के लिए कप्पा तो चाहिए, और कप्पा निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए, और ये कप्पा निकालने के लिए रो चाहिए, रो निकलेगा यहां से। तो ये तीन फॉर्मूले यहां पर यूज होने वाले हैं, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखवा दिए। अब आइए एक एक करके हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे? प्रतिरोधकता को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? प्रतिरोधकता। और जो कि फॉर्मूला मैं अभी बता चुका हूं आपको, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम किसको निकालेंगे? रो को निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए। और रो को निकालना है तो रो यही रहेगा, आर इंटू ए इधर आ जाएगा, अपॉन में एल आ जाएगा इसके। ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। इस फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे? इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे। क्लियर है? इस वैल्यू को क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, उससे पहले हमको ये सब मिटाना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जब हम इसको मिटाएंगे फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट, रो की वैल्यू हमारी है। अब यहां पर आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर 3, और एल की वैल्यू दे रखी है 1000 सेंटीमीटर। लेकिन ए की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी, और ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ए बराबर पाई का मान तो सभी लोग जानते होंगे, पाई का मान होता है 3.14 इंटू आर की वैल्यू होती है 0.5 का स्क्वायर। इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो आपका आंसर आएगा 0.785 सेंटीमीटर। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे? यहां पर ए की वैल्यू को लगा देंगे। आर की जगह पर कितना लगाएंगे? 5 गुणा 10 की पावर 3 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है निकल के? 0.785, और अपॉन में एल कितना दे रखा है बेटा? 1000 दे रखा है अपॉन में। 1000 से 10 की पावर 3 कट जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 0.785 बचेगा, जो कि हमारा है, इधर लिख देता हूं, 5 गुणा 0.785। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग सॉल्व इसका आएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर। आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करने के बाद में देख लेना, लगभग आंसर इतना आ जाएगा। तो हम प्रतिरोधकता को तो निकाल चुके हैं। अब दूसरा क्या है निकालने के लिए? दूसरा पॉइंट है हमारे पास, मैंने अभी अभी आपको बताया था, विशिष्ट चालकता भी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? इसको बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि ये पहले निकाल चुके हैं। पहला पॉइंट प्रतिरोधकता निकाली, और दूसरा पॉइंट विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कप्पा से। फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है, तो हम क्या करेंगे बेटा? के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी आई है? 3.925। इसको जब सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 3 जीरो जब बढ़ जाएंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.254 साइमंस मीटर इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा आंसर आया किसका? कप्पा का। कप्पा का आंसर आ गया, रो का आंसर आ गया। अब हम आसानी से मोलर चालकता को निकाल सकते हैं। मोलर चालकता निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? मोलर चालकता का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मोलर चालकता। और मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। तीसरी चीज हमें यहां पर प्राप्त होगी। अगर हमें लैम्डा एम निकालना है तो प्रतिरोधकता निकालनी होगी, विशिष्ट चालकता निकालनी होगी, तब जाकर मोलर चालकता फाइंड कर पाएंगे। लैम्डा एम इज इक्वल टू, कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 0.254, और N2 का कितना आएगा? 1000, और C की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 0.1
मोल लीटर इनवर्स 0.1। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए पहले संख्याएं बराबर करेंगे, 1 2 3 तो आएंगे 2 जीरो और पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, लैम्डा एम कितना आएगा 254 गुणा 10 और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 40 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स इसकी यूनिट आएगी। और यही हमसे क्या करवाया था, फाइंड करवाया था। दोस्तों ये न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है क्लास 12th के लिए, और ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे दे रखे हैं जो कि आपके एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक का। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।